स्वराज। मैं अपने टाइटल में लिखता हूँ जय स्वराज जय भारत। लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। 1857 की क्रांति में भारतीय राजाओं ने केवल अपने अपने राज्यों के लिए एक संघर्ष किया था। वह संघर्ष कामयाब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एकता के सूत्र की कमी थी। 1862 में देश के अंदर विक्टोरिया चार्टर लागू हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और उनके द्वारा किया गया कार्य समाप्त हो गया था और ब्रिटिश सरकार के अधीन पूरा भारतवर्ष आ गया था। ऐसे समय में किसी के हाथ में ऐसे सूत्र नहीं थे जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष कर सके। 23 जुलाई 1856 को लोकमान्य तिलक का जन्म हुआ। बालक बचपन से ही 1857 की संघर्ष की कहानियाँ अपने माता पिता से, अपने परिवार के सदस्यों से सुनते रहें। जैसा नाम वैसा गुण। तिलक ने अपने मन में ठान ली थी कि वह देश के लिए कार्य करेंगे। शिक्षक वृत्ति उनके रग रग में भरी हुई थी और शिक्षक वृत्ति का उन्होंने फ़ायदा उठाया। 1885 में अंग्रेज सरकार के सहयोग के लिए कांग्रेस का गठन हुआ और कांग्रेस का गठन एओ ह्यूम द्वारा किया गया। परंतु इस कांग्रेस के गठन में भारतीय लोग भी थे। यह मालूम नहीं था कि यही कांग्रेस अंग्रेजों के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा बनकर सामने उभरेगी। इसके लिए बंगाल के अंदर विपिन चंद्र पाल, महाराष्ट्र के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और पंजाब में लाला लाजपत राय ने यह मुहिम उठाई कि सारे देश को एकत्रित किया जाए। लोकमान्य तिलक ने वंगभंग आंदोलन के समय देश को एकत्रित किया। इससे पहले देश को एकत्रित कैसे किया जाए यह सोचने का विचार था। उनके एक मित्र रंगारी ने सजेस्ट किया कि महाराष्ट्र के अंदर गणेश जी के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जाए और गणेश जी के अंदर ऐसे संवादों को, ऐसी चीज़ों को रखा जाए जो कि देश हित में हो, देश हित में हो। इसके लिए उन्होंने जो है एक संगठन बनाया। पूना के अंदर रेजिडेंट थे खासगी वाले साहब। उन्होंने इसके लिए उन्हें परमिशन भी दी और 1892 के अंदर पहली बार पूना के अंदर गणेश जी की स्थापना गणेश चतुर्थी के दिन की गई और यहाँ से गणेश उत्सव का कार्यक्रम आरंभ हुआ। ये गणेश उत्सव का कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो लोगों का इस गणेश उत्सव में आना आरंभ हुआ और इससे महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश के अंदर गणेश उत्सव का एक विशेष प्रभाव पड़ने लगा। लोग इकट्ठे होने लगे, वहाँ पर चर्चाएं होने लगी। चर्चाएं होने के बाद वहाँ पर देश को स्वतंत्र कैसे प्राप्त हो इसके लिए कार्यक्रम बनाए गए। इस गणेश उत्सव का अंग्रेज़ों ने बहुत अधिक तादाद में विरोध किया। नतीजा ये हुआ तिलक को कई बार जेल जाना पड़ा और जेल जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर जब उनको 6 साल की सज़ा हुई और मांडले जेल में उनको रखा गया
तो उन्होंने भगवत गीता के ऊपर कर्मयोग नाम का एक महान ग्रंथ स्थापित किया। आज भी यह प्रासंगिक ग्रंथ है और कर्मयोग जो है वो आज भी महाराष्ट्र के अंदर पढ़ा जाता है। गीता के ऊपर अनेक किताबें लिखी गई हैं। ज्ञानेश्वरी और कर्मयोग ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। एक नींव स्थापित करने का कार्य तत्कालीन राजनेताओं ने किया था, जिसमें तिलक सबसे अग्रणी थे। 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु से सारा देश, यहाँ तक कि अंग्रेज भी हतप्रभ हो गए थे और कांग्रेस को एक चालना मिल गई थी और जिसका आगे का नेतृत्व गांधी ने किया। गांधी जी ने नहीं, स्वराज के ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और स्वराज ये देश का बहुत बड़ा मुद्दा है और भारतीयों के ऊपर लागू होता है, जिसमें गीता का संदेश है, छत्रपति शिवाजी के विचार हैं, तिलक के विचार हैं और देश को की न्यायपालिका, देश की व्यवस्थापिका, देश का संविधान, देश के नियम जो जनता पर थोपे न जाए और जनता द्वारा ही जनता के लिए जनता का शासन इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए गहन चिंतन तिलक जी ने दिया है। हम आज उनकी स्मृति में उनको आदरांजलि देते हैं। जय स्वराज, जय भारत।